Greetings, 5th class environmental science students. Welcome back to our channel again, Best Digital Learning. Hope you all are doing great. So, today we are going to start the first chapter of the environmental science book, Super Senses, in which we are discussed about what are the super senses, कि हम किन किन चीज़ों के थ्रू देख सकते हैं, सुन सकते हैं या किसी चीज़ को फील कर सकते हैं। तो हम आज सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली सुपर सेंसेस होते क्या हैं। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? अब ये कह रहे हैं कि क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। कैसा, वो अब हम पढ़ते हैं। यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड, कि तुम एक प्लेग्राउंड में बैठे हो और कुछ चीज़ खा रहे हो तुम। एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी, और ईगल नीचे आई और जो तुम चीज़ खा रहे हो, जैसे रोटी तुम खा रहे हो, और ईगल तुम्हारी रोटी है जो वो लेकर उड़ गई फिर से। तो क्या ये कभी हुआ है क्या कि क्या कि तुम एक प्लेग्राउंड में बैठे हो और किसी चीज़ को तुम खा रहे हो और ईगल आई तुम्हारे पास और तुम्हारी रोटी को लेकर फिर से चली गई। क्या ये कभी ऐसा हुआ है? फिर कह रहे हैं, you dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. You dropped means something sweet on the ground. इसका मतलब क्या हुआ? Sweet means मीठा, कि कभी भी तुम लोग ग्राउंड में या कहीं भी कि फ्लोर पे, बेड पे, किसी भी चीज़ पर अगर तुम कुछ मीठा गिर देते हो, स्वीट गिर देते हो, तो हम देखते हैं कि उसी वक्त जो चींटी हैं, जो एंड्स हैं, वो इकट्ठी हो जाती है उस मीठे के अराउंड, है ना। तो ऐसे ही हमें एक पिक्चर में दिख रहा है कि एक स्वीट है, स्वीट के अराउंड काफ़ी सारी जो एंड्स हैं वो कलेक्ट हो गई हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमसे कोई चीज़ गिरी हो और फिर उसके बाद चींटियां आ गई हो? बहुत बार ही हुआ है ऐसा, है ना। और अब क्या कह रही है? एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स ईयर शॉट अप एट वंस, कि कोई भी जब जो डॉगी हो रहा होता है, जब वो सो रहा होता है, ठीक है, जैसे हम स्ट्रीट्स में जाते हैं या हम गलियों में जब देख जाते हैं, तो जब डॉग्स होते हैं, जब वो स्लीप कर रहे होते हैं, तो हम छुपके से, हम बिल्कुल स्लोली हम चले जाते हैं वॉक करके। तो जब हम जाते हैं तो जो डॉगी है, डॉगी का जो एक ईयर होता है वो शॉर्ट अप होता है, मीन्स जैसे हमारे को दिख रहा है, उसका जो ईयर है वो एकदम से ही खड़ा हो जाता है, कि कोई उसके पास से जैसे कोई जा रहा हो, वो फील कर लेता है कि उसके पास से कोई वॉक करके जा रहा है। तो ऐसा भी हमारे साथ बहुत बार हुआ है। तो क्या कह रहे हैं कि जो ईगल है, ईगल रोटी ले जाती है, उसके अंदर कुछ सेंसेस होंगे तभी वो फील कर पाती है कि इसके पास रोटी है, तो वो आके ले जाती है। अब जैसे चींटी हैं, एंड्स हैं, एंड्स को भी कुछ उनके अंदर सेंसेस हैं, उनके अंदर भी वो भी फील कर पाती है कि इस जगह पे स्वीट गिरी है, तो इसी करके वो स्वीट के अराउंड कोलेक्ट हो जाती है। वो एक टाइप से उनके लिए वो खाना है उनके लिए। तो उनके अंदर भी सेंसेस होती हैं, वो भी चीज़ों को फील कर सकते हैं, जिस कारण वो उस स्वीट के अराउंड आ जाती है। ऐसे ही जो डॉग है, डॉग भी फील कर पाता है कि उसके पास से कोई वॉक करके आराम से जा रहा है, तभी जो उसका ईयर है वो शॉर्ट अप हो जाता है। तो इसी तरह से एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होती हैं, उनके भी सेंसेस होते हैं, सिर्फ ह्यूमंस की सेंसेस नहीं होती, एनिमल्स बर्ड्स की भी सेंसेस होती हैं। व्हाट डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। अब हम एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के पास भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो देख भी पाते हैं, सी मतलब देखना, हियर मीन्स सुनना, टेस्ट मीन्स किसी चीज़ को टेस्ट करना,
स्मेल मीन सूंघना और फील मतलब किसी चीज़ को फील करना। तो जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के पास भी डिफरेंट सेंसेस हैं। जैसे एनिमल्स देख पाते हैं, सुन पाते हैं, किसी चीज़ को टेस्ट कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं या किसी चीज़ को फील कर पाते हैं। Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animal world is full of example of amazing senses. तो जो कुछ एनिमल हैं, कुछ एनिमल सुन पाते हैं जो साउंड्स आ रही होती हैं, या जो कुछ एनिमल है वो स्मेल से अपने फ्रेंड को ढूंढ पाती हैं। कि जैसे किसी उनका फ्रेंड नहीं मिल रहा, तो वो उन जो स्मेल होती है उनकी, वो उनकी स्मेल से वो अपने फ्रेंड को ढूंढ पाते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो एनिमल वर्ल्ड है ना, वो एक फुल ऑफ एग्जांपल्स है हमारे पास अमेजिंग सेंसेस के लिए। कि अगर हमारे को सेंसेस का टॉपिक अच्छे से समझ आना चाहिए तो एनिमल्स की एग्जांपल हम ले सकते हैं। कि एनिमल्स का जैसे एंट्स का एक तरफ स्वीट के अराउंड कलेक्ट हो जाना, कि उनके अंदर सेंसेस है, वो उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। या ईगल है, ईगल रोटी ले गई है, तो ईगल के अंदर भी सेंसेस हैं, वो भी देख पा रही हैं कि वो नीचे ग्राउंड में बैठे पर्सन्स रोटी खा रही हैं तो वो ले जाती है। ऐसे ही डॉग है, डॉग भी फील कर पाता है, सुन पाता है किसी के चलने की आवाज़ को। तो ऐसे ही ये जो एनिमल वर्ल्ड है वो अमेजिंग जितनी भी सेंसेस हैं उनकी एग्जाम्पल है। तो ये क्या कह रही हैं कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के पास भी डिफरेंट सेंसेस होती हैं। जैसे वो देख पाते हैं, सुन पाते हैं, किसी चीज़ को टेस्ट कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं और चीज़ों को फील कर पाते हैं। उसके बाद है हमारे पास हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। कि अब हमने जैसे पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स अपने फ्रेंड की स्मेल को सूंघ के अपने फ्रेंड को ढूंढ लेते हैं। तो अब ऐसे ही आंट कैसे रिकॉग्नाइज करती है कि ये उसका फ्रेंड है। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। An ant was going along on the ground. जो ant है, ant ground की तरफ जा रही है। It saw a group of ants coming from the other side. और उन्होंने देखा, जो ant है उसने देखा कि ग्रुप है, जो हमारे पास ant का जो झुंड है वो दूसरी तरफ से आ रहा है। The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. अब वही जो उसके अंदर फर्स्टली घुस गया, जो उस होल में वापस क्विकली आ गया, तो जो एंट है, एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट, कि वो रिकॉग्नाइज कर लेती है होल को और वो उसके अंदर चले जाती है। मीन्स कि काफ़ी सारा एक एंट है। अब जैसे एक एंट का कोई और होल है और दूसरी एंट का कोई और होल है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अब एक एंट जा रही है ग्राउंड में अपनी फ्रेंड को ढूंढने, ठीक है। या तो सामने से आ रहे हैं एंट का बहुत सारा ग्रुप आ रहा है जिसके अंदर बहुत सारी एंट्स हैं। तो वो एंट कैसे उस ग्रुप में से पहचानेगी कि वो उस एंट में से कौन सी उसकी फ्रेंड है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो एंट का होल है जिसमें उसकी फ्रेंड रहती है या वो दोनों रहते हैं, तो वो उस होल में पहले जाएगी, क्विकली जाएंगी। तो इससे जो एंट है वो अपनी फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कर लेगी कि जो भी सबसे पहले उसके होल में गया वो रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये एंट का ही होल है और ये उसकी फ्रेंड। Think and tell, how did the ant know that the others ant were not from its group? अब जैसे इन्होंने बोला कि कैसे हम, मतलब हाउ डिड द एंट नो, अब एंट को कैसे पता चलता है कि वो जो एंट है वो उसकी ग्रुप की नहीं है। कैसे पता चलेगा?
अगर वो उसकी ग्रुप की एंट होगी तो वो होल के अंदर जाके एंटर हो जाएगी, क्विकली फास्ट वो चली जाएगी, उसको अपना होल रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि ये हमारा होल है। बट अगर वो उसके ग्रुप की नहीं होगी तो वो उस जिसमें वो इकट्ठे साथ रहते हैं जिस होल में, वो उस होल में ही नहीं एंटर करेगी, जिससे उसको एंट को पता चल जाएगा कि ये वाली जो एंट है वो हमारे ग्रुप की नहीं है। How did the guard ant recognize this? How did the guard ant recognize this ant? तो गार्ड एंट कैसे रिकॉग्नाइज करती है? वैसे ही कि जो होल में क्विकली एंटर कर रहा है अपने होल में, तो पता चल जाता है कि ये हमारे होल की ही एंट है। तो ये थे हमारे पास कुछ दो क्वेश्चंस कि जैसे हमने सेंसस के बारे में पढ़ा कि जो ईगल होती है, ईगल के अंदर भी सेंसेस होते हैं कि वो देख पाती है कि कुछ लोग रोटी खा रही हैं तो वो उनसे ले जाती है, उसके अंदर सेंसेस हैं, वो चीज़ों को देख पा रही है, वो चीज़ों को सुन पा रही है, वो चीज़ों को टेस्ट कर पा रही है या वो फील कर पा रही है, जिससे वो जिससे वो आई उनके पास और फिर रोटी लेके वापस से उड़ गई। ऐसे ही एंट भी फील कर पाती है ना, कि इस जगह कोई स्वीट गिरा है, इस जगह कोई मीठी चीज़ गिरी है, तो काफ़ी सारी जो एंट का ग्रुप है वो आसपास इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही जो डॉग है, डॉग सुन पाता है, देख पाता है, ऐसे ही डॉग के पास भी सेंसेस हैं। तो जब भी कोई पर्सन उसके पास से वॉक करके जाता है तो वो फील कर लेता है या हियर कर लेता है साउंड कि उसके पास से कोई जा रहा है। तो ऐसे ही जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के पास डिफरेंट सेंसेस होती हैं कि वो देख पाते हैं, सुन पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, चीज़ों को स्मेल कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आंट है वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है उसकी फ्रेंड है, कि हमारे पास एंट ऐसे रिकॉग्नाइज करती हैं कि जिसमें जो एंट और एंट की फ्रेंड रहती है जिस होल में, तो अगर उसकी फ्रेंड उस होल के अंदर एंटर हो गई तो इट मीन्स कि वो एंट की फ्रेंड है। अगर कोई और एंट उसके होल में एंटर नहीं हुई, वो कहीं और जाके एंटर हुई, तो पता चल जाता है कि वो एंट है वो इनके ग्रुप की नहीं है, मीन्स वो उनकी फ्रेंड नहीं है। वो होल से बेसिकली पता लगाते हैं, होल से कि अगर वो होल में वो जा रही है तो मीन्स वो उन्हीं की ग्रुप की, अगर वो दूसरे होल में जा रही है तो मीन्स वो दूसरे ग्रुप की है। तो वो बेसिकली होल से पता लगाते हैं कि ये इनकी फ्रेंड है या नहीं है। जैसे हमको तो पता चल जाता है कि ये हमारा दोस्त है, ये हमारा दोस्त नहीं है, हम देख के पता कर लेते हैं, है ना। वो भी ऐसे ही पता करते हैं कि अगर उनकी फ्रेंड उनके होल में जा रही है तो इट मीन्स वो उनकी फ्रेंड है, अगर वो होल में नहीं जा रही तो इट मीन्स वो उनकी फ्रेंड नहीं है। ट्राई दिस एंड राइट, ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम लास्ट में करेंगे, ये बैक एक्सरसाइजेज हैं, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी हम चैप्टर डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, फिर हम A to Z क्वेश्चंस लास्ट में करेंगे। फर्स्टली हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि चैप्टर के अंदर है क्या, देन आफ्टर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट वी मूव। Many years ago, a scientist did many experiments like this. ऐसे ही बहुत साल पहले जो साइंटिस्ट हैं उन्हें इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किए। He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follows the smell to find the way. अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर, इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, सबके अंदर सेंसर्स होती हैं कि जिससे वो फील कर लेती हैं, है ना। अब ऐसे ही कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि अपने फ्रेंड्स को उनकी स्मेल से फील करके वो अपने फ्रेंड को ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही जो एक एंट है, एंट जहाँ जहाँ मूव करती है, एंट कहीं भी जब मूव करती है तो वो अपनी स्मेल को छोड़ देती है। जैसे वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव की, तो जो एंट है, एंट ने अपनी फर्स्ट पोजीशन पे अपनी स्मेल को लीव कर दिया, उधर अपनी स्मेल को छोड़ दिया।
फिर वो सेकंड पे आई, पोजीशन पे आई, फिर उसने सेकंड पोजीशन पे अपनी स्मेल को छोड़ दी। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ वो जाते हैं, जिस जिस ग्राउंड में वो जाते हैं, तो वो वहाँ वहाँ हाँ अपनी स्मेल को छोड़ते जाते हैं, जिसके कारण जो उनकी एंट का ग्रुप है या उनकी उस एंट की जो फ्रेंड है वो उनको फॉलो कर सके उस स्मेल के थ्रू, और उन्हें पता चल सके कि इस वे से वो जा रही है। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि जहाँ जहाँ एंट मूव करती है, जिस जिस पोजीशन पे एंट जाती है, उस पोजीशन पे जो एंट है वो अपनी जो स्मेल होती है उसको लीव कर देती है, उधर छोड़ जाती है ग्राउंड में, जिससे जो अदर एंट्स हैं उन उसकी जो एंट का ग्रुप है या उसकी जो फ्रेंड है वो उसकी स्मेल से रास्ते को ढूंढ लेती है कि वो कहाँ जा रही है या वो कहाँ पर है। ठीक है, जैसे अब हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, हमें ये कैसे पता लगता है कि हमारा फ्रेंड कहाँ पे है? या तो हम उसे फ़ोन करके पूछ लेते हैं कहाँ पे है ना, तो या हम किसी के थ्रू पता कर लेते हैं। हम तो लिविंग थिंग्स हैं, हम तो लिविंग बीइंग्स हैं, है ना, कि हमको तो पता लग जाता है कि हमारा फ्रेंड कहाँ है। बट ये जो इंसेक्ट्स हैं, है तो ये भी एक लिविंग थिंग ही, बट इनको कैसे पता लगेगा कि इनके फ्रेंड कहाँ हैं? तो ये अपनी स्मेल को छोड़ते जाते हैं जहाँ जहाँ वो मूव करते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें पता लग जाता है कि उनका फ्रेंड कहाँ पे है। नाउ नेक्स्ट, नाउ कैन यू गेस व्हाई द ants behaved like that when you blocked their path? अब तुम गैस कर सकते हो कि आंट्स कैसे बिहेव करती है जब हम उसके पाथ को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे एक एंट जा रही है, हम एंट के रास्ते में आ गए, तो जिस पाथ से एंट जा रही थी हमने उसका जो पाथ है उसको ब्लॉक कर दिया। तो हम सोच सकते हैं कि जो आंट है फिर वो कैसे बिहेव करती है। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। तो जो कुछ मेल इंसेक्ट्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। वो उनकी स्मेल से जो उनकी फीमेल्स होती हैं वो उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक, हाउ डू दे नो वेयर यू आर? अब जो मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटोज का कैसे पता लगता है कि आप लोग कहाँ पर हैं? मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। अब जो मॉस्किटोज हैं, मॉस्किटोज भी बॉडी की स्मेल से ही पता करते हैं कि किधर है उनके फ्रेंड्स या उनका ग्रुप किधर है। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। वो हमारी बॉडी की जो स्मेल है उससे भी ढूंढ सकते हैं, जो हमारी फीट है उसकी जो स्मेल है उससे भी वो पता कर सकते हैं, या जो हमारी बॉडी के अंदर से जो हीट निकलती है मॉस्किटोज़ की बॉडी के अंदर से, वो उससे भी मॉस्किटोज़ फाइंड कर सकते हैं कि उनका ग्रुप या उनकी फ्रेंड्स कहाँ पर हैं। तो जैसे जैसे एंट्स मूव करती है, एंट्स अपनी स्मेल को लीव करती रहती हैं, तो उनकी फ्रेंड्स और उनके ग्रुप को पता चल जाता है कि जो उनकी फ्रेंड है वो कहाँ पे है। ऐसे ही जो मॉस्किटोज़ हैं, मॉस्किटोज़ भी पता कर लेते हैं कि उनका ग्रुप कहाँ पे है। कैसे पता करते हैं? उनकी जो बॉडी की स्मेल होती है उनसे, या जो उनकी बॉडी की जो फीट की स्मेल होती है उनसे, या जो हीट निकल रही होती है बॉडी से उनसे वो चीज़ों को पता कर लेती है कि मॉस्किटोज़ हैं कहाँ पे। मीन्स उनके अदर ग्रुप, अदर पीपल, अदर फ्रेंड्स कहाँ पे हैं। I am a silkworm. I can find my female worm from many kilometers away by her smell. अब जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म क्या कह रहे हैं कि वो जो उसकी फीमेल वॉर्म है वो उसको बहुत ही किलोमीटर्स की दूरी पे उसकी स्मेल से अपनी सिल्क वॉर्म को पहचान लेता है कि वो उसकी जो सिल्क वॉर्म है वो कहाँ पर है। ऐसे ही नेक्स्ट, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? हम देखते हैं ना जो डॉग इधर उधर स्निफिंग करते हैं, ऐसे आवाज़ें निकालते हैं, सूंघना टाइप, है ना, स्निफिंग करते हैं इधर उधर। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? वो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ों को सूंघ रही है, वो सूंघने की कोशिश कर रहे हैं।
डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। तो ऐसे ही जो डॉग्स हैं वो रोड के एरिया पे ऐसे ही मार्क कर देते हैं। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। इट मीन्स कि जो डॉग है, डॉग अब जो उनका जो खुद का एरिया होता है रोड पे, वहाँ पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू द एरिया बाय द स्मेल। और उन्हें पता लग जाता है कि अगर कोई भी डॉग उनके एरिया में आ रहा है तो वो उनकी जो यूरिन की स्मेल होती है उससे वो पता कर लेते हैं कि वो जो उनका डॉग है वो उनके ग्रुप का नहीं है, वो उनके एरिया का नहीं है। मीन्स वो स्मेल करके, वो स्मेल को फील करके पता कर लेते हैं कि जो डॉग है उनका डॉग किस एरिया का है। मीन्स वो जो डॉग है वो उनके एरिया का है या नहीं है। तो डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। तो रोड साइड पे अपने अपने एरिया को जो डॉग है वो मार्क कर लेते हैं कि ये एरिया इस डॉग का है। ठीक है, ये और ऐसे ही अगर कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में एंटर कर जाता है तो वो स्निफिंग करके फाइंड कर लेते हैं कि क्या ये डॉग इन्हीं के एरिया का है या नहीं है। तो इट मीन्स जैसे हमने पढ़ा कि जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स जहाँ जहाँ मूव करती हैं वो वहाँ वहाँ ग्राउंड में अपनी अपनी स्मेल को लीव करती रहती है। और ऐसे ही जो अदर आंट्स हैं वो उस स्मेल को फॉलो करते हैं और वे को फाइंड कर लेते हैं कि उसकी फ्रेंड कहाँ जा रही है। ऐसे ही जो मॉस्किटोज़ हैं, मॉस्किटोज़ भी फाइंड कर लेते हैं। यस, मॉस्किटोज़ भी उनकी बॉडी के स्मेल से, उनकी फीट की स्मेल से या उनकी जो हीट होती है बॉडी में उससे वो पहचान लेते हैं कि उनका जो ग्रुप है, उनकी जो मॉस्किटोज़ फ्रेंड है वो कहाँ पर है। ऐसे ही जो डॉग है, डॉग जब स्निफिंग करता है इधर उधर तो वो स्मेल करने की कोशिश करता है कि जो उसका डॉग है क्या वो इसी एरिया का है वो डॉग या नहीं है। तो वो यूरिन की यूरिन है जो उनका, यूरिन को वो स्मेल करते हैं और यूरिन की स्मेल से उन्हें पता लगता है कि ये डॉग इसी एरिया का है या नहीं है। तो बेसिकली हमको इससे पता क्या चल पा रहा है कि सिर्फ हम लोग जो ह्यूमंस हैं, जो हम लिविंग बीइंग्स हैं, सिर्फ हमारे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता, सिर्फ हमारे अंदर सुपर सेंसेस नहीं होती कि हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं, ये सुन पा रहे हैं, ये टेस्ट कर पा रहे हैं, ये फील कर पा रहे हैं। सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नहीं होता, ये एनिमल्स के अंदर भी होता है, बर्ड्स के अंदर भी होता है, डॉग्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, मॉस्किटोज़ के अंदर, सबके अंदर ये सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। हर एक इंसेक्ट फील कर पाता है, देख पाता है, सुन पाता है, टेस्ट कर पाता है, स्मेल कर पाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस होते हैं हर एक एनिमल के अंदर, हर एक इंसेक्ट के अंदर। तो जिसके थ्रू, जिस सेंसेस के थ्रू वो जो एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं वो फील कर पाते हैं हर एक चीज़ को कि उनका फ्रेंड कहाँ है, या उनका खाना, जैसे एंट्स की जो स्वीट होती है वही उनका फूड होता है तो वो फील कर पाती है। ऐसे ही बेसिकली हमें इनसे पता चल रहा है कि जो इंसेक्ट्स हैं, मॉस्किटोज़ हैं, सब एनिमल्स के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, सबके अंदर सुपर सेंसेस होती हैं, सिर्फ हम ह्यूमंस के अंदर ही नहीं होती, सबके अंदर होती है। ह्यूमंस, अकेले ह्यूमंस में ही नहीं, सब में होती है। नाउ ये क्वेश्चंस हैं, ये हम लास्ट में करेंगे। एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज ये हम ना डिस्कस। Do the clothes of any of your family members smell? Whose? Do you ever come across any smell in a crowded area such as fair, bus, train, etc.? कि क्या ऐसा हुआ है, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर स्मेल, कि किसी भी फैमिली मेम्बर के जो क्लोथ्स होते हैं उसमें से स्मेल आ रही होती है। डू यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस, और कहीं भी तुम क्राउडेड प्लेस में आए हो जैसे कि बस में, ट्रेन में, तो क्या वहाँ पे तुम्हारे को स्मेल आई है? ऐसा क्यों होता है? वाई सो?
Today Rajni had to go out for some important work. तो आज जो रजनी है उसको कुछ important वर्क के लिए कहीं बाहर जाना था. She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. तो ऐसे ही उसने जो रजनी ने अपने 6 मंथ ओल्ड बेटे को, ओल्ड सन को, जिसका बेटा 6 साल का है दीपक, उसने उसको अपनी सिस्टर सुशीला के पास छोड़ दिया. सुशीला ऑल्सो हैड अ बेबी ऑफ द सेम एज. अब जो रजनी की सिस्टर सुशीला है, सुशीला के पास भी बेबी है 6 साल का ही. दोनों की एज भी सेम है. जो रजनी का सन है उसकी भी एज, और जो उसकी सिस्टर है उसका जो बेबी है उसकी भी एज 6 years old है. इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम. तो ये क्या कह रहे हैं कि बहुत फ़नी बात है कि जो दोनों बेबीज़ हैं दोनों ने एक ही टाइम पे जो पॉटी है, यूरिन वगैरह, सेम टाइम पे कर लिया. शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर, बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन, तो जब उसने डॉटर, जो उसकी डॉटर है, सुशीला की डॉटर है, वो 6 years old ही है, तो जब उसने अपनी डॉटर की पॉटी को क्लीन किया तो उसने अच्छे से क्लीन किया. बट जब उसने अपनी सिस्टर के बेटे, जो जिसका नाम दीपक है, जब उसकी वो क्लीन कर रही है तो वो कवर कर रही है अपनी नोज़ को एक दुपट्टे से, एक स्कार्फ से. क्यों? क्योंकि वो जो है वो अपनी जो बेटी को जब वो क्लीन कर रही है तो वो हैप्पीली कर रही है, उसको कोई स्मेल ही नहीं आ रही है, वो स्मेल को फील ही नहीं कर पा रही है. बट जब उसने दूसरे सन को, अपनी सिस्टर के सन को क्लीन किया, तो वो स्मेल को सूंघ पा रही है कि इसके अंदर से स्मेल आ रही है. मीन सुशीला के अंदर सेंसेस हैं, सुपर सेंसेस हैं, जिसके कारण उसको स्मेल आई, और स्मेल आई तो उसने दुपट्टा ले ली. तो इट मीन्स जब सुशीला ने अपनी डॉटर को क्लीन किया तब उसको स्मेल नहीं आई, बट जब उसने सन को, अपने सिस्टर के सन को क्लीन किया तब उसको स्मेल आई. तो मीन्स उसके अंदर भी सेंसेस हैं. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी सुपर सेंसेस होते हैं जिससे वो सुन पाते हैं या किसी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं या देख पाते हैं. तो बेसिकली हमने इस चैप्टर में सुपर सेंसेस के बारे में ही डिस्कस करना है. तो आज के लिए इतना ही. दैट्स फॉर द टुडेज क्लास. बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो दैट्स फॉर द टुडेज क्लास. If you like our video, so please like, share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.